आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूं, तुम हो कौन? अंधेरे कमरे में अचानक 2 गोलियों की आवाज गूंजती है। एक बंद कमरा, 2 मरे हुए आतंकवादी और लाशों के बीच आराम से कहवा पीता हुआ एक आदमी। रोंगटे खड्डे हुए। यह किसी धुरंधर या हॉलीवुड मूवी का सीन नहीं है, यह हिस्ट्री का एक रियल क्लासिफाइड मोमेंट है। लेकिन एक सेकंड रुकिए, यह कहवा पीने वाला शख्स आखिर है कौन? क्या यह कोई गद्दार आतंकवादी है जिसने पैसे के लिए अपने ही दोस्तों को मार दिया, या फिर कोई और? इस आदमी को लोकल लोग इफ्तिखार भट्ट के नाम से जानते थे। एक आम कश्मीरी लड़का जिसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूम रही थी, बदला। इफ्तिखार का कहना था कि आर्मी ने उसके बद्दे भाई को एक फेक एनकाउंटर में मार दिया है और अब उसे खून के बदले खून चाहिए। उसकी आंखों में इतनी आग थी कि साउथ कश्मीर के सबसे खतरनाक आतंकवादियों ने उसे अपने पास बुला लिया। पर सवाल यह उठता है, क्या इफ्तिखार सच बोल रहा था? अगर वह सिर्फ एक आम लड़का था तो उसने अकेले 2 आर्म टेररिस्ट्स को एक बंद कमरे में कैसे मार दिया? एक आम इंसान AK-47 के सामने कहवा कैसे पी सकता है? इस राज को समझने के लिए हमें 9 साल पीछे 1995 में जाना होगा। एक आम सा मिडिल क्लास घर, एक लड़का जिसके घर वाले चाहते थे कि वह इंजीनियर बने, पर उस इंजीनियरिंग हॉस्टल के बंद कमरे में वह चुपचाप NDA के पेपर्स सॉल्व कर रहा था। अब आप सोच रहे होंगे, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट का इस कश्मीर वाले इफ्तिखार से क्या कनेक्शन है? उस इंजीनियरिंग के लड़ेचके ने अपने घर वालों से छुपकर फौज ज्वाइन कर ली, पर उसे बॉर्डर पर नॉर्मल ड्यूटी नहीं करनी थी। उसने चुनी इंडियन आर्मी की सबसे डेडली यूनिट, द पैरा स्पेशल फोर्सेस। एक ऐसी यूनिट जहां इंसान की हड्डियां टूट जाती हैं पर इरादे नहीं। और अब वक्त है इस सबसे बड़े राज से पर्दा उठाने का। वह इंजीनियरिंग का लड़ेचका, वह पैरा SF का कमांडो और आतंकवादियों के बीच बैठकर कहवा पीने वाला इफ्तिखार, तीनों एक ही इंसान थे। यह थे पहला पैरा स्पेशल फोर्सेस के सबसे जाबाज कमांडो मेजर मोहित शर्मा, वही शख्स जिन पर धुरंधर मूवी के कैप्टन रंगी का कैरेक्टर बेस्ड है। पर रियलिटी में मेजर मोहित ने जो किया वह किसी फिल्म से 1000 गुना ज्यादा भयानक था। साल 2004 साउथ कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन ने तबाही मचा रखी थी। इस पूरे टेरर नेटवर्क के पीछे 2 मास्टरमाइंड्स थे, अब्बू तोरारा और अब्बू सब्जार। यह इतने चालाक थे कि आर्मी का कोई इन्फॉर्मर इन तक नहीं पहुंच पाता था। इनका ठिकाना हर रात बदलता था। तो अब आर्मी क्या करती? जब दुश्मन को बाहर से नहीं मारा जा सकता तो रास्ता क्या बचता है? सिर्फ एक, दुश्मन के अंदर घुसना। आर्मी को एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो यूनिफॉर्म उतारकर आतंकवादी बन सके। पर क्या कोई इतना पागल हो सकता है कि अकेले उन भेदियों के बीच चला जाए? मेजर मोहित ने अपने हाथ खड्डे किए। मेजर मोहित इफ्तिखार भट्ट बन गए। यह कोई फैंसी ड्रेस नहीं था। महीनों तक उन्होंने अपने बाल बढ़ाए, दाढ़ी रखी, उन्होंने कश्मीरी एक्सेंट सीखा, नमाज पढ़ने का तरीका सीखा और कुरान की आयतें रटी। और सबसे बड़ा झूठ बनाया, अपने भाई की मौत का। आप अपने दिमाग में बस 1 मिनट के लिए उस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। आप अकेले दुश्मन के इलाके में हैं। एक छोटी सी गलती, एक गलत शब्द, सोने में एक मिलिट्री वाली आदत या जबान का एक स्लिप और आपकी बॉडी के टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। पर मेजर मोहित कश्मीर की गलियों में इफ्तिखार बनकर घूमते रहे, अपने नकली भाई की मौत का दर्द दिखाते रहे और आखिरकार आतंकवादियों ने उन्हें नोटिस कर लिया। टेररिस्ट्स ने उससे कांटेक्ट किया, पर क्या वह उस पर भरोसा करेंगे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने इफ्तिखार का टेस्ट लिया। उसे आंखों पर पट्टी बांधकर एक अनजान जगह ले जाया गया, एक सीक्रेट हाइड आउट। वहां उसके सामने बैठे थे वही 2 मौत के फरिश्ते, तोरारा और सब्जार। यहां सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्विस्ट आता है। तोरारा ने इफ्तिखार की आंखों में देखकर कहा, अगर तुम सच में बदला चाहते हो तो प्रूफ दो, इंडियन आर्मी पर हमले का प्लान बनाओ। दोस्तों, अब मेजर मोहित बुरी तरह फंस चुके थे। अगर वह प्लान नहीं बनाते तो टेररिस्ट्स उन्हें वहीं मार देते, और अगर वह सच में आर्मी पर हमला करवाते तो उनके अपने ही साथी मारे जाते। इस इम्पॉसिबल ट्रैप से एक कमांडो कैसे निकलेगा? यहां दिखता है स्पेशल फोर्सेस का दिमाग। मोहित ने एक ऐसा अटैक प्लान बनाया जो देखने में बिल्कुल परफेक्ट था। उन्होंने चेक पोस्ट्स की लोकेशन, गार्ड चेंज का टाइम, सब कुछ एक्यूरेसी के साथ बताया। टेररिस्ट्स खुश हो गए। उन्हें लगा उन्हें एक मास्टर प्लानर मिल गया है, पर उन्हें यह नहीं पता था कि जिस प्लान पर वह खुश हो रहे हैं वह दरअसल उन्हीं का डेथ वारंट था। टेररिस्ट्स का भरोसा पूरी तरह जीत लिया गया था। मार्च 2004, अटैक से ठीक 1 रात पहले तोरारा और सब्जार इफ्तिखार को अपने सबसे प्राइवेट, सबसे खुफिया कमरे में ले गए।
एक ऐसी जगह जहां वह किसी पर भरोसा नहीं करते थे। और यहीं से हम वापस पहुंचते हैं अपनी कहानी के उस सबसे पहले सीन पर। कमरे में 3 लोग, बाहर बर्फीली हवा। इफ्तिखार ने दोनों के लिए कहवा बनाया। सब कुछ प्लान के मुताबिक था। कल सुबह अटैक होना था, पर अचानक तोरारा की आंखों में शक नजर आया। उसे लगा कुछ तो गडबड है। एक आम लड़का मौत के इतने पास होकर इतना शांत कैसे हो सकता है। उसने अचानक अपनी AK-47 उठाई और सीधा इफ्तिखार के सीने पर तान दी। तुम हो कौन? टाइम रुक गया। एक हार्ट बीट मिस हो गई। धुरंधर मूवी में ऐसी सिचुएशन में बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, हीरो जंप करता है और गोलियां चलाता है। पर रियलिटी में मेजर मोहित ने एक ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक खेली जिसने तोरारा का दिमाग हिला दिया। उन्होंने भीख नहीं मांगी, घबराहट नहीं दिखाई। उन्होंने शांति से अपना कहवा का कप जमीन पर रखा, तोरारा की आंखों में देखा और कहा, अगर शक है तो अभी चला दो गोली। ये कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा और डेडली झूठ था। तोरारा कंफ्यूज हो गया। उसने सोचा कोई स्पाई ऐसे मौत के सामने सीना तान कर नहीं बोल सकता। उसने अपनी AK-47 1 इंच नीचे की और दोस्तों उसी एक माइक्रोसेकंड में मेजर मोहित ने अपने कपड़ों के अंदर छुपी 9 मिलीमीटर की पिस्टल निकाल ली। बैंग बैंग, 2 गोलियां सीधा तोरारा और सब्जार के सिर में। कश्मीर में हिजबुल के सबसे बड़े कमांडर्स ढेर। मोहित ने आराम से अपना कहवा उठाया, आखिरी साई पी ली और उस हाइड आउट से गायब हो गए। मिशन सक्सेसफुल। इंडिया का सबसे खतरनाक स्पाई जिंदा वापस आ गया। लेकिन एक सच्चा सोल्जर कभी रुकता नहीं। ठीक 5 साल बाद मार्च 2009 में कुपवाड़ा के घने बर्फीले जंगलों में एक भयानक क्रॉसफायर हुई। अपने दोस्तों को कवर फायर देते हुए और 4 आतंकवादियों को अकेले ढेर करने के बाद उस 31 साल के कमांडो ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उनके इस अदम्य साहस और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत देश के सबसे बड़े शांतिकाल पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। फिल्मों में हीरो आखिर में बच जाता है, पर रियलिटी में हमारा देश इन्हीं असली हीरोज के खून और बलिदान से महफूज है। अगर मेजर मोहित शर्मा की इस रियल कहानी ने आपके दिल में थोड़ी सी भी आग लगाई है तो इस वीडियो को हर इंडियन तक पहुंचाओ, लाइक करो और इंडिया डॉक को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला क्लासिफाइड राज और भी गहरा है। जय हिंद।